हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस एंड स्पार्क अप स्टडी। दिस इज सुमन यादव। हमारे दो चैनल है, स्पार्क अप क्लासेस और स्पार्क अप स्टडी। स्पार्क अप क्लासेस पे आपको अपडेट्स मिलती है और स्पार्क अप स्टडी पे आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो और अपना एग्जाम बहुत अच्छी तरह से दे सकते हो। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जो कि बायोलॉजी में आपको जरूर दोहरा लेने चाहिए, बिना दोहराए आपको नहीं जाना चाहिए। इसी तरह की वीडियो अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पे चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने ये वीडियो आपको स्ट्रैटेजी पे बना के दी थी। इसमें मुझसे एक गलती हुई थी। मैंने बायो में क्या किया था, बायोलॉजी में 32 चैप्टर्स के बजाय मैंने गलती से 22 चैप्टर्स बोल दिए थे। यानी कि टोटल आपके 69 चैप्टर्स नहीं, बल्कि आपके कितने हो रहे हैं, आपके हो रहे हैं 79 चैप्टर्स। मैं थोड़ा सा टाइम लेके वो चीज एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि मुझे अपनी मिस्टेक सुधारनी भी है। देखिए, मिस्टेक होती है, ऐसा नहीं होता कि जानबूझ के आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी मिस्टेक्स हमसे भी हो सकती है, हम भी इंसान हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो लेकिन फिर भी आप वही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी वही चीज फॉलो करोगे। इन 79 चैप्टर्स को कोशिश करोगे कि 69 डेज में ही करोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आप नहीं कर पाते हो तो जो मैंने तरीका बताया था 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को सॉल्व कराने का, वो केवल 3 घंटा एक दिन का ले रहा था। तो आप उस दौरान, उस 25 दिन के बीच में भी ये चैप्टर, जो 10 चैप्टर एक्स्ट्रा बच रहे हैं, उसको आप कवर कर सकते हो। उसके साथ साथ ये भी आप काम कर सकते हो। इससे भी आपका टाइमली प्रिपरेशन हो जाएगा बिना किसी प्रेशर के। सो अगर आप इस दिन में 69 डेज में नहीं कर पाते हो तो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब आप करोगे तो उस बीच भी, क्योंकि 3 ही घंटे उसमें लग रहे हैं, तो उस बीच समय निकाल के कोई भी 10 दिन निकाल करके 10 चैप्टर आप कवर कर लेना। ठीक है, तो ये मेरा आपको सुझाव होगा। अब बात करते हैं उन 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, बायोलॉजी से रिलेटेड, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। और ये मैं खुद ही पढ़ाऊंगी, इसमें से बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं मैं लिख के आपको बता रही हूं, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। मेरी वीडियो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, फिर भी अगर आप ढूंढ नहीं पाते हो तो कमेंट में मांग लेना। फिर भी नहीं ढूंढ पाते हो या मेरा पढ़ाया आपको पसंद नहीं आता है, आपके भविष्य का सवाल है, आप किसी से भी पढ़िए, आप किसी और से यही टॉपिक पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पढ़िए। ठीक है, सो पहला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस एंड प्रायॉन्स। ये चीज आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इनसे कई बार कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्यों ना इसे आप पढ़ के जाएं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंजाई। मैं चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, 11th से लेकर के स्टार्ट कर रही हूँ और 12th के चैप्टर्स तक ले जाऊंगी। तीसरा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये सारे वीडियो पढ़ चुके हैं, ये तीनों ही वीडियो पढ़ चुका है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाकर के देख लेना, ये तीनों ही वीडियो पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है चौथा वीडियो अभी नहीं पढ़ा है, मैं जल्द ही डाल दूंगी। चौथा वीडियो है आपका सेल साइकिल। 3 वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, चौथा वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो हो सकता है मैंने डाल भी दिया हो। सेल साइकिल के बाद आता है आपका C3 एंड C4 पाथवे। और इसी के साथ साथ मैं आपको फोटो रेस्पिरेशन भी पढ़ा दूंगी। ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके बाद छठवां जो वीडियो होगा आपका वो होगा ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। ये भी लंबा वीडियो होगा, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। ये भी आपका लंबा वीडियो होगा लेकिन आपको जल्दी फिनिश कराया जाएगा। सातवां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सातवां इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, आठवां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है रेस्पिरेटरी कोशिएंट।
इससे बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है। 9th पार्ट जो है वो है आपका प्लांट हार्मोन्स। वीडियो थोड़ा सीक्वेंस में नहीं पड़ा हुआ है, उसको आप माइंड मत करिएगा, लेकिन सारे वीडियोस पढ़ जाएंगे तो मैं उसे सीक्वेंस में अरेंज कर दूंगी। कुछ वीडियोस पुराने भी हैं, कुछ वीडियोस नए भी उसमें आएंगे, नए डालने के बाद मैं उसे सीक्वेंस में कर दूंगी, लेकिन नंबरिंग आपकी यही रहेगी जो नंबरिंग मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 10वां है आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, इसका भी वीडियो पड़ चुका है। 11th है आपका ऑल बोन्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑल बोन्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी आपका थोड़ा लंबा वीडियो होगा पर इसे हम कवर करेंगे। 12th भी आपका बहुत लंबा वीडियो है। ऑल ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस। यहाँ पे आपका 11वीं का पूरा चीज खत्म होता है। यहाँ पे 11th जो है वो आपका पूरा खत्म हो जाएगा। 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th क्लास के हैं। इसके बाद 12th क्लास के चैप्टर से स्टार्ट होंगे। 12th क्लास के चैप्टर में जो पहला होगा आपका वो होगा आपका पार्थेनोजेनेसिस। इसी में हम पार्थेनोकार्पी भी पढ़ेंगे, पार्थेनोकार्पी। इसी के साथ साथ हम एपोमिक्सिस भी पढ़ेंगे, एपोमिक्सिस। और इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे पॉलीएम्ब्रॉयनी, इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट्स। इसी के साथ साथ हम एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड पढ़ेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स पढ़ेंगे। और इसी के साथ लास्ट हम पढ़ेंगे पेरिस्पर्म। एक ही वीडियो में ये सारी चीज हम कवर करेंगे। छोटी सी चीजें हैं, नाम आपको बड़ा लग रहा है लेकिन छोटी सी चीजें हैं ये, ठीक है। 14वां जो आपका पार्ट होगा 14th पार्ट में हम करेंगे गैमेटोजेनेसिस। ये भी वीडियो पढ़ चुका है आपका। गैमेटोजेनेसिस हम कवर करेंगे। इसके बाद 15th पार्ट जो आपका 15वां पार्ट होगा, 15वें पार्ट में हम कवर करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फुल फॉर्म्स एंड आईयूडीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फुल फॉर्म्स एंड आईयूडीज, ठीक है। इस चीज को हम कवर करेंगे। उसके बाद 16वां जो आपका वीडियो होगा 16th, वो होगा आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक डिसऑर्डर जरूर करके जाना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसके बाद 17वां जो वीडियो होगा वो होगा आपका रेप्लिकेशन। 17th होगा आपका रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। 18th होगा आपका ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ हम ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हम एक साथ पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है। इसके बाद 19th जो होगा आपका 19th जो होगा वो होगा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। इसके बाद जो आपका 20वां होगा, 20वां ये होगा सीवेज ट्रीटमेंट। इसके बाद 21वां होगा आपका बीटी कॉटन। इसके बाद 22वां होगा आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स। 22वां होगा आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स। 23वां होगा आपका प्रोडक्टिविटी। 24वां होगा पॉपुलेशन इंटरैक्शंस।
इंटरैक्शंस। 25वां होगा आपका इकोलॉजी एंड इट्स ग्राफ्स। इकोलॉजी एंड इट्स ग्राफ्स। इनमें से बहुत सारे वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, लेकिन पार्ट्स का नाम मैं एक सीक्वेंस में ही रखूंगी और जैसे जैसे वीडियो पढ़ता जाएगा मैं उसे अरेंज करती जाऊंगी। इन सब में से बहुत सारे पार्ट्स मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये पार्ट्स देख सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए आप रेगुलरिटी से चलना। पहले 69 डेज आप सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो करोगे, साथ साथ में चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करोगे, फिर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करोगे, उसके बाद 100 पीवाईक्यूज करोगे और आपका 8 जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसे सॉल्व करोगे। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, बेस्ट पॉसिबल आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देख लेना, आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे 100% आपका एमबीबीएस क्लियर होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए फॉलो करिए और जैसा भी होता है हर दिन मुझे रिपोर्ट करिए कि हाँ आपने फॉलो किया या नहीं किया। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। इसी तरह की वीडियो अगर आपको फिजिक्स पे और बायोलॉजी के फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चाहिए तो भी कमेंट करिए, जल्द ही आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।